मेरे चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव और ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। इन वैकेंसीज़ के लिए इंडियन और ओवरसीज़ दोनों कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मांगे गए हैं और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज आए और उसकी वीडियो को मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे छूटे नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं। यदि आपका सब्जेक्ट इनलिस्टेड नहीं है तो आप इसे वीडियो को क्विट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मार्क लगा हुआ है प्रोफेसर के सामने और असिस्टेंट प्रोफेसर के सामने। ये मार्क का क्या मतलब है? तो ये जो मार्क लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इसका री एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, मतलब इसकी वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टीज़मेंट्स पहले निकाले जा चुके हैं। और ये जो पहले एडवर्टीज़मेंट निकाले जा चुके हैं वो 1/12/2017 को, फिर 22/5/2018 को, उसके बाद 17/6/2019 को, और फिर 29/6/2019 और उसके बाद 31/7/2019 को निकाले जा चुके हैं। और इन वैकेंसीज़ के लिए फिर से एडवर्टीज़मेंट्स निकाली जा रही हैं। तो जिन लोगों ने इन वैकेंसीज़ के लिए पहले अप्लाई कर चुका है उन लोगों को भी दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल है। उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा, लेकिन उन लोगों को इस बार कोई पेमेंट नहीं देना है, ठीक है। तो इसके लिए उनको जो प्रूफ है वो प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, मतलब जो उन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है तो उसका जो फ़ी होगा, फ़ी का जो रिसिप्ट है वो आपको प्रोड्यूस करना है, उसको भी अटैच करके लगाना है, ठीक है। तो अगली वैकेंसी है बायो साइंस में। उसके बाद जो आपका फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन साइंस, थ्योरेटिकल फिजिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में वैकेंसीज है। उसके बाद पॉलिटेक्निक में फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वैकेंसी है। डेंटिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, एनेस्थेसिया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और फिजियोलॉजी में वैकेंसी हैं। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में ग्राफिक आर्ट, अप्लाइड आर्ट, आर्ट एजुकेशन और स्कल्पचर्स में वैकेंसी हैं। जो आपका पे मैट्रिक्स होगा यानी जो पेमेंट होगा वो 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंगली होगा। आइए अब देखते हैं कि एप्लीकेंट्स के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने रिसर्च डिग्री को प्राप्त करने में जो समय इन्वेस्ट किया है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा। नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को एकेडमिक रिसर्च स्कोर प्रोफॉर्मा को फिल करना होगा और उसे सबमिट करना होगा। ये प्रोफॉर्मा आपको ये वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि टेम्प्रोरी पोस्ट और वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ये बिल्कुल नहीं समझें कि उनका आगे चल करके जो जॉब है वो रेगुलराइज हो जाएगा या परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये मतलब ये वैकेंसी ये बिल्कुल गारंटी नहीं देती है कि आपका आगे चल करके आप रेगुलर हो जाइएगा। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया जा रहा है कि जो इस वैकेंसीज़ के लिए क्वालिफ़िकेशंस और एलिजिबिलिटीज़ दिए गए हैं वो जो है वो मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम कहने का मतलब ये हुआ कि आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हें ही बुलाया जाएगा जिन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आपका अप्लाई करने का मतलब और फीस जमा करने का मतलब यूनिवर्सिटी बिल्कुल गारंटी नहीं दे रही है कि हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही। पॉइंट नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को अपने सारे टेस्टिमोनियल्स को अटेस्टेड करना होगा और उसे इनक्लोज करना होगा। पॉइंट नंबर 6 में बोला जा रहा है कि किसी प्रकार का यदि रिलैक्सेशन आप क्लेम करते हो तो उसके लिए आपको यूजीसी गाइडलाइंस और रेगुलेटरी बॉडीज़ के अनुसार गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। पॉइंट नंबर 7 में बताया जा रहा है कि जो सर्विसेज में जो लोग पहले से हैं उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा। पॉइंट नंबर 8 में ये बताया जा रहा है कि जितने भी टीचिंग्स पोस्ट हैं उनके लिए उर्दू और हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन डिज़ायरेबल है।
पॉइंट नंबर 9 में ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के पास ये पूरा अधिकार है कि किसी भी वैकेंसी के लिए वो सिलेक्शन कमेटी का गठन करे या गठन ना करे, और अगर उसे नहीं करना है तो इसके लिए वो रीज़न बताने के लिए बाध्य नहीं है। पॉइंट नंबर 10 में ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स अगर किसी तरह का कैनवासिंग करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 11 के 1 में ये बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने 2009 के रेगुलेशन के अंतर्गत में PhD किया है उन्हें अपना सर्टिफिकेट का कॉपी इनक्लोज करना पड़ेगा। 11 के 2 में ये बताया जा रहा है कि PhD करते समय जिन लोगों ने कोर्स वर्क किया है उसका कंप्लीशन का मार्कशीट भी, मतलब मार्कशीट का कॉपी इनक्लोज करना पड़ेगा। 12 में ये बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो टेंटेटिव हैं और कभी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं। 13 में बताया जा रहा है कि अगर कोई एक कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे सेपरेट एप्लीकेशन जमा करने होंगे। पॉइंट नंबर 14 में ये बोला जा रहा है कि जो लोग लेट से जमा करेंगे, ठीक है, और जो लोग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को नहीं जमा करेंगे या फिर जो लोग जमा सारा डॉक्यूमेंट्स तो करेंगे लेकिन अटेस्टेड नहीं करेंगे तो उनके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में ये बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने 19 सितंबर 1991 के पहले में मास्टर्स किया है उन्हें PhD की डिग्री में जब मार्क्स अलॉट किए जाएंगे तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 16 में ये बोला जा रहा है कि जो लोग SC हैं, ST हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं और साथ में OBC हैं, जो लोग मतलब नॉन क्रीमी लेयर आते हैं OBC में, तो उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर्स और ग्रेजुएशन में। पॉइंट नंबर 17 में ये बोला जा रहा है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है और कोई कैंडिडेट ने वहाँ से अपना डिग्री प्राप्त किया है तो उनके ग्रेडिंग सिस्टम को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 18 में बोला जाता है कि जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कर रखा है तो उन्हें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, और ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, ये डिपार्टमेंट इशू करता है। 19 में ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी किसी भी समय अपने एडवर्टीजमेंट में अमेंडमेंट कर सकता है और इसलिए कैंडिडेट से अनुरोध है कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को निरंतर देखते रहें। पॉइंट नंबर 20 में ये बताया जा रहा है कि यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मिस्टेक होता है तो यूनिवर्सिटी उसे बिना यूनिफॉर्म किए हुए करेक्ट या कैंसिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 21 में बताया जा रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस सिर्फ ईमेल्स के द्वारा होगा, इसलिए रेगुलरली अपने ईमेल्स को चेक करते रहें। 22 में ये बताया जा रहा है कि 21/10/2020 जो है ये लास्ट डेट है और यूनिवर्सिटी किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर एप्लीकेशन लेट आएगा तो। पॉइंट नंबर 23 में यही बात दोबारा कहा जा रहा है कि अगर आपका एप्लीकेशन लेट आता है तो उसको कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। 24 में फ़ी के बारे में एक्सप्लेनेशंस दिया गया है कि जो लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं यानी दिव्यांगजन हैं उन्हें कोई भी फ़ी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग SC ST हैं उनका 250 लगेगा और जो रेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनका 500 फीस लगेगा, और जो फ़ी जमा होगा वो सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू ही जमा होगा और नेट बैंकिंग से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, 2nd फ्लोर, रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। इस चैनल के व्यूवर्स से अनुरोध है कि अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लें और समझ लें। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।